नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पूर्व आईएएस की पत्नी की हत्या से हड़कंप बचा है। 71 साल की पत्नी मोहिनी दुबे की हत्या से हड़कंप। आईएएस की बुजुर्ग पत्नी की दिन दहाड़े हत्या की गई और इंदिरा नगर में डकैती के बाद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। हथियारों से लैस बदमाशों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया और गोल्फ खेलने के लिए पूर्व आईएएस गए हुए थे और घर लौटने पर पत्नी की हत्या की जानकारी हुई। गाजीपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, सेक्टर 21 की यह घटना बताई जा रही है। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। पूर्व आईएएस की पत्नी की हत्या से हड़कंप। 71 साल की पत्नी मोहिनी दुबे को मौत के घाट उतार दिया गया। आईएएस की बुजुर्ग पत्नी की दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप। तो इंदिरा नगर में डकैती के बाद बेरहमी से हत्या की गई। हथियारों से लैस बदमाशों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। तो सबसे अहम सवाल कि एक पूर्व आईएएस के घर बेखौफ अंदाज में ये बदमाश घुसते हैं और दिन दहाड़े हत्या को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? नीचे करो। रिटायर्ड आईएएस है देवेंद्र नाथ दुबे जी। वो आज सुबह गोल्फ खेलने गए थे और जब माइक नीचे करो यार, ये आएगा। 7:15 बजे के करीब निकले। नीचे करो। उसके बाद में जो है जब वो यहाँ पे पौने 10 बजे आए हैं, तो उसका आने के बाद उन्होंने देखा है कि उनकी पत्नी ललित मोहिनी दुबे जो है वो जो है एक रूम के अंदर थी और उनको ये लगा कि इसमें मर्डर हुआ है। प्राथमिक दृष्टया पे अभी बॉडी को हमने सील करके अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तकरीबन हमारी यहाँ पे 4 टीमें क्राइम ब्रांच की, उसके अलावा डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक्स से अभी हम लोगों ने सीन ऑफ क्राइम को पूरे को प्रोसेस कर लिया है। शिवा शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शिवा, क्या लूट के इरादे से यह हत्या की गई? क्या वजह अभी तक स्पष्ट हो सकी क्योंकि पूर्व आईएएस की पत्नी को मौत के घाट उतारा गया है? देखिए, बिल्कुल इस घटना को नहीं किया जा सकता कि जो हत्या हुई है वो लूट का विरोध करने पर हुई है और जो बदमाश घर के अंदर घुसे थे और उन्होंने शायद इस बात के लिए हत्या कर दी क्योंकि विरोध किया गया था इस घटना को और शायद बदमाशों को पहचान लिया गया था। क्योंकि घर के अंदर जब लूटपाट हुई उस दौरान घर के अंदर जो सीसीटीवी की डीवीआर होती है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग, उसको बदमाश उखाड़ ले गए कि ताकि जो भी करतूत उन्होंने घर के बाहर या घर के अंदर की है वो पुलिस के हाथ में लग पाए, उनको ढूंढा ना जा सके। और घर के अंदर 2 डीवीआर लगे होना इस बात का प्रमाण होता है कि जो व्यक्ति घर से संबंधित होता है या घर का कुछ अता पता रखता है तभी वो 2 डीवीआर ढूंढ सकता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर लगी होती है। फिलहाल ज्वाइंट कमिश्नर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि रिटायर्ड दुबे है, देवेंद्र नाथ दुबे हैं जो रिटायर्ड आईएएस है, उनकी पत्नी मोहिनी दुबे है। इनकी दूसरी शादी हुई थी और दूसरी शादी होने के बाद से जो इनके दोनों बेटे थे वो अलग अलग रहते थे। एक नोएडा में रहता है और एक लखनऊ के महानगर इलाके में रहता है। तो दोनों ही लोग घर में अकेले रहते थे और जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त देवेंद्र नाथ दुबे गोल्फ खेलने गए थे तकरीबन सुबह 7:30 बजे और जब 10:15 बजे के आसपास वो घर लौटे हैं तो मृत अवस्था में मोहिनी वहां पर मिली है। तो फिलहाल जब फॉरेंसिक टीम ने, स्थानीय पुलिस ने और डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, मुआयना किया है, तो तमाम जो सामान था, ज्वेलरी थी, कैश थी, वो गायब मिला है। फिलहाल ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर का कहना है कि घटना को खोलने में हम जरूर बिल्कुल शिवा, देखा जाए तो यहाँ पर साक्ष्य भी मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब बड़ी चुनौती होगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच पड़ताल करना। तो किस आधार पर, किस बिंदुओं के आधार पर अब जांच पड़ताल की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, पुलिस की 4 टीमें हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने खुद कहा है कि एक सीसीटीवी के आधार पर, एक मैनुअल इनपुट के आधार पर और एक जो डॉग स्क्वाड, जहां जहां भी डॉग स्क्वाड गया है उस जगह से पूछताछ की जा रही है और एक उन लोगों से पूछताछ की जा रही है जो घर में माली है, जो घर में दूध देने का काम करते हैं, जो घर में मेड है, उनके पुलिस द्वारा उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि वो किस वक्त घर के अंदर आए, उनकी जो लोकेशन है, मोबाइल लोकेशन उस वक्त कहाँ एक्टिव थी जिस वक्त देवेंद्र दुबे घर पे नहीं थे। तो घर के
के आसपास जिस व्यक्ति की लोकेशन मिलेगी उससे क्रॉस पुलिस पूछताछ भी करेगी और जरूर इस बात को खंगालने का प्रयास करेगी कि इस पूरी घटना में किसी कोई करीबी का तो हाथ नहीं है। संपत्ति के लालच में हत्या की गई हो या घर में जो सामान रखा था उसके ऊपर नजर बिल्कुल, रखी गई ये हो। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर जांच पड़ताल होना जरूरी भी हो जाता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल हथियारों से लैस बदमाशों ने किस इरादे से, किस मंशा के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और साथ ही वो साक्ष्य भी साथ में ले गए, यानी कि जो सीसीटीवी लगे हुए थे उन्हें भी वो अपने साथ ले गए। अब एक बड़ी चुनौती इस घटनाक्रम के खुलासे को लेकर प्रशासनिक अमले के सामने। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। श्रावस्ती में मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह। आदर्श मतदान केंद्र बगुराइया में मतदाताओं की लंबी कतार लगे। मतदान केंद्र में बड़ी संख्या में पहुंचे मतदाता और इस दौरान मतदान फिर जलपान की भी दिखी झलक। अंबेडकर नगर में बूथों पर मतदान के लिए लगी महिलाओं की लंबी कतार। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। अंबेडकर नगर में बनाए गए 1899 मतदान स्थल। प्रयागराज में सुबह से बूथों में लगी मतदाताओं की लाइन और मुक्तिया कौड़िहार बूथ में पहुंची मतदाताओं की भारी संख्या। मतदान केंद्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बलरामपुर में शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा मतदान। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्र का किया निरीक्षण। डीएम ने कहा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा। डीएम ने लोगों से अपील की कि राष्ट्रीय पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान करें। हाथरस में मतगणना को लेकर तैयारी। डीएम ने स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा का लिया जायजा। सीसीटीवी में की जा रही सीसीटीवी से निगरानी। फर्रुखाबाद में 343 प्राथमिक विद्यालय खिरिया पमारान पर हुआ दोबारा मतदान। बता दें कि एक युवक ने 8 बार वोट डालकर इसका वीडियो भी बनाया। सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया ये वीडियो। इसके बाद सीट पर दोबारा मतदान किया गया। पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी ने भी मतदान किया। लोकसभा डुमरियागंज में पूर्व सांसद ने मताधिकार का प्रयोग किया। बस्ती में बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी ने परिवार के साथ मतदान किया। कटिया बूथ पर जाकर वोट दिया और मतदान की अपील की। बीजेपी प्रत्याशी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। प्रतापगढ़ में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मतदान किया। राज्यसभा सांसद ने मॉडल बूथ पर शीतल मऊ मतदान केंद्र पहुंचे और 4 तारीख का सुबह का सूरज बीजेपी का होगा, लेकिन शाम तक जैसे जैसे सूरज अस्त होगा वैसे ही बीजेपी का भी अस्त होगा। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी श्रीकला के साथ किया मतदान। बनसफा गांव में अपने बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंचे। मतदान के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। कहा कि बीजेपी की जीत होगी। बस्ती में बीजेपी नेता पूर्व मंत्री ने मतदान किया। अपने परिवार के साथ बूथ स्थल पहुंचे पूर्व मंत्री और देश में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, इस बात का दावा। प्रयागराज में मतदान जारी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। प्रयागराज में सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने पति के साथ मतदान किया। फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पटेल के पक्ष में डाला वोट। जनता से ज्यादा मतदान करने की अपील। सिद्धार्थनगर में राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मतदान किया। डुमरियागंज में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे अपने परिवार के साथ मतदान करने। ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। जौनपुर में बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने किया मतदान। बीजेपी प्रत्याशी ने परिवार समेत जाकर वोट दिया। वोटर्स से ज्यादा मतदान करने की अपील। भदोही लोकसभा सीट पर निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे ने वोट किया और बूथ प्राथमिक विद्यालय मिल्की में किया मतदान। मतदाताओं से वोट करने की अपील। श्रावस्ती में मतदान के बाद का मतदाता ने ली फोटो। साइकिल के निशान का फोटो फेसबुक अकाउंट से वायरल। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित। बलरामपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुज सिंह ने मतदान किया। अनुज सिंह ने कहा कि परिवर्तन के लिए मतदान किया गया। देश के संसाधन को बचाने के लिए मतदान है और लोक संविधान बचाने के लिए मतदान किया। अंबेडकर नगर में छठे चरण के लिए मतदान जारी। आयोग ने बनाया पिंक बूथ और मॉडल बूथ पर उमड़ी महिलाओं की भीड़। अयोध्या मंडल में कमिश्नर और आईजी रेंज पहुंचे। गणेश जेटली इंटर कॉलेज का किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अपने पत्नी और पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता के साथ मतदान किया। लोगों से मतदान करने की अपील की।
बलरामपुर में मतदान करते समय वीवीपैट का फोटो खींचा गया और चुनाव आयोग ने फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया। मतदान केंद्र के अंदर से वीवीपैट की फोटो खींची गई और फोटो वायरल की गई। श्रावस्ती में कोना सीओ ने डाला वोट। ये कोना देहात के बूथ पर यह वोटिंग की गई। जौनपुर में पिंक बूथ पहुंचे डीएम रविंद्र कुमार मादंडा। पिंक बूथ पर डीएम ने किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा। बस्ती में लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों का दौरा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कई बूथों का लिया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में शांतिपूर्वक चल रहा मतदान, सुरक्षा की दृष्टि से बूथों पर तैनात पुलिस। जौनपुर के ढेरापुर की रहने वाली 101 वर्ष की महिला ने मतदान किया। कहा, मतदान हमारा अधिकार है, इसलिए सभी चुनाव में मतदान करने बूथ जरूर जाएं और सालों से इनकी इच्छा थी कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो। ये इच्छा पूरी हुई और हमने इस बार राम मंदिर के नाम पर वोट किया। श्रावस्ती में मतदान केंद्र में लगी लंबी लाइन। किन्नर समाज के लोगों ने मतदान किया। मतदान के बाद जनता से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील। बाराबंकी में रिकॉर्ड वोटिंग से राजनीतिक पंडितों का गणित बिगड़ गया है। जातियों के आधार पर महिला मतदाताओं के रुझान से समीकरण बदल गए। कयासों के बीच बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों ने जीत का दावा किया। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी श्रीकला के साथ वोट डाला और मनसफा गांव में अपने बूथ पर किया मतदान। यूपी के 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान। कमिश्नर अखिलेश सिंह ने मतदान स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया। बस्ती में चुनाव को लेकर अधिकारियों का दौरा जारी है। डीएम एसपी ने कई बूथों का निरीक्षण किया। शांतिपूर्वक चल रहा मतदान, सुरक्षा की दृष्टि से बूथों पर पुलिस तैनात। बलरामपुर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी। निर्वाचन अधिकारी ने निरीक्षण किया। राष्ट्रीय पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेने की अपील। प्रयागराज में किन्नर अखाड़े के संतों ने उत्साह के साथ किया मतदान। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर कौशल्यानंदन गिरी और फरटीना मां ने कहा, उनके समुदाय के लोगों ने विकास और राम मंदिर के नाम पर मुद्दे पर मतदान किया और मतदान को वो सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी। 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 1 बजे तक आजमगढ़ का जो प्रतिशत निकलकर सामने आया 38.37%। लालगंज में 38.13% वोटिंग। संत कबीर नगर में मतदान करने पहुंची 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत। महिला पति पसंद स्वजन के साथ मतदान करने के लिए पहुंची हुई थी। अचानक उन्हें तेज धूप के कारण चक्कर आने लगा और जिससे वो बेहोश हो गई और मौत हुई। अंबेडकर नगर में बघी से मतदान के लिए पहुंची 116 वर्ष की बुजुर्ग महिला। बुजुर्ग ने टांडा विधानसभा क्षेत्र में केंद्र पर मतदान किया। प्रयागराज में एक मिष्ठान भंडार ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अनूठी पहल की। मतदान करने के बाद फ्रेम में रसमलाई मतदाताओं को खिलाई और मतदाताओं ने मतदान के बाद उंगली से स्याही का निशान दिखाया। छठे चरण के मतदान को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों से वोट करने की अपील की। 2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोटिंग। मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, मेनका गांधी चुनावी मैदान में। आयोग के मुताबिक इलेक्शन के छठे फेज में 889 कैंडिडेट चुनावी मैदान। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए अरविंद केजरीवाल ने परिवार सहित वोट डाले। 7 सीटों पर मतदान जारी। 162 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। दिल्ली में राहुल गांधी ने किया मतदान। मां सोनिया गांधी भी मौजूद। वोट डालने के लिए राहुल गांधी ने साझा की तस्वीर। लोकसभा चुनाव के छठवें चरण में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान राजीव वाड्रा ने बेटी मिराया वाड्रा ने दिल्ली में मतदान केंद्र पर वोट डाला और मिराया पहली बार वोटर हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी अपने मत का प्रयोग किया। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने मतदान किया। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपील की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने दिल्ली में मतदान किया और मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने मतदान किया। विदेश मंत्री विश्वास इनके द्वारा जताया गया कि एक बार फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सभी ज्यादा सीटें जीतेगी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज एक मतदान केंद्र पर अपना मतदान देने के लिए पहुंचे।
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करना चाहती हूं कि वोट जरूर करें और कहा कि हमारी सरकार बनने वाली है। सीएससी राजीव कुमार ने एक मतदान केंद्र पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से भी इस बात की अपील की। छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान। 14 सीटों पर 164 उम्मीदवार मैदान में। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज कई अहम सीटें शामिल। चांदनी चौक लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल ने मतदान किया और लोगों से भी इस बात की अपील की। मतदान करने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, यूथ का ये मानना है कि बदलाव होना चाहिए और सबको मतदान करना चाहिए। एनडीए गठबंधन को एक मौका दें। छठे चरण के मतदान के लिए आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली के मतदाताओं को दिया संदेश। कहा, दिल्ली वाले अच्छे भविष्य, अच्छे अस्पताल, अच्छी स्कूली शिक्षा, बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और उनकी पत्नी अनुपमा चौहान दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर वोट के लिए पहुंचे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा कि कन्हैया कुमार देश की सेना को गाली देते हैं और घर घर से अफजल से आतंकी निकालने की बात करते हैं। संबित पात्रा ने पुरी के एक मंदिर में पूजा की। पूजा अर्चना के बाद कहा, मैंने अपना वोट डालने से पहले प्रार्थना की। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो बाहर आएं और वोट डालें। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया मतदान। केंद्रीय मंत्री ने पत्नी लक्ष्मीपुरी के साथ वोट डाला और लोगों से भी इस बात की अपील की। हरियाणा में सभी 10 सीटों के लिए मतदान जारी। रोहतक के सापला में बूथ नंबर 210 में ईवीएम खराब। 55 मिनट तक मशीन खराब होने से मतदान बाधित। रोहतक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने सरकारी मॉडल संस्कृत प्राइमरी स्कूल छावनी बूथ नंबर 71 में वोट डाला और लोगों से भी इस बात की अपील की। फरीदाबाद में हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने परिवार के साथ डाला वोट। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 सामुदायिक भवन में वोट डाला और लोगों से राष्ट्र हित में वोट करने की अपील। पंजाब में आखिरी चरण 1 जून को मतदान और सियासी पारा पूरी तरह गर्म। राहुल गांधी दोबारा 29 मई को पंजाब आकर पटियाला लुधियाना में चुनावी हुंकार भरेंगे। हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी। 7 बजे जारी। सिरसा लोकसभा सीट पर दोपहर 1 बजे 40.84% मतदान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल ने सिद्धेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मतदान किया और उन्होंने कहा कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। पूर्व सीएम कुलदीप और दुष्यंत सहित कई नेताओं ने मतदान किया। लोकतंत्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने की अपील। लोकसभा चुनाव को लेकर हर वर्ग में उत्साह। युवा, आधे बुजुर्ग वर्ग मतदान के लिए बढ़ चढ़ कर ले रहे हिस्सेदारी। छठे चरण में झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में मतदान। इन 4 सीटों पर कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी। 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। दोपहर 1 बजे तक का जो परसेंटेज आया 42.54%। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के मधुपुर दुमका में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि उन्होंने झारखंड भ्रष्टाचार का एटीएम। जम्मू कश्मीर की आखिरी लोकसभा और हॉट सीट अनंतनाग राजौरी सीट में मतदान। 18.36 लाख से अधिक मतदाता। 20 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। अनंतनाग के बिजबेहाड़ा में पुलिस थाने के बाहर धरना प्रदर्शन और महबूबा मुफ्ती ने किया मतदान और लोगों से अपील। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने किया वोट। बोले, हर नागरिक का अधिकार मतदान जरूर करे। 18 साल की उम्र को पार कर चुका है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करे। लोकसभा चुनाव की छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज में वोटिंग जारी। 1,49,32,165 वोटर्स मतदान में हिस्सेदारी। पश्चिम चंपारण में जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार राय ने किया मतदान। बेतिया जिला विधानसभा के बूथ संख्या 134 पर पहुंचे और मताधिकार का प्रयोग किया। वैशाली में पूर्व शिक्षा मंत्री वृषिण पटेल साहब ने मतदान किया और लोगों से भी इस बात की अपील।
वाल्मीकि नगर में बूथ संख्या 132 राजकीय मध्य विद्यालय पुरैना में मतदान के लिए भैंस की सवारी पर पहुंचा युवक और जानकारी के अनुसार युवक इंडियन गैस का कर्मी हरी है। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में मां रामेश्वरिया मंदिर में पूजा अर्चना की और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ओडिशा में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।